मायावी सिंहासन सौरगढ़ की गाथा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के पर्वतीय इलाकों में बसा था एक अद्भुत राज्य सौरगढ़। ये कोई आम राज्य नहीं था, बल्कि एक ऐसा साम्राज्य था जहां न्याय, धर्म और जादू का अद्भुत मेल था। उस राज्य का सिंहासन एक दिव्य आसन केवल उसी को स्वीकार करता था जिसका हृदय सच्चा हो और नियत पवित्र। राजा आत्मदास, एक ज्ञानी और धर्मप्रिय राजा, उस सिंहासन पर राज करते थे। उनके शासन में राज्य फूला फला, लोग खुश थे और चारों ओर शांति थी। लेकिन जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार भी जन्म लेता है। एक दिन उसी दरबार में बैठा उनका मंत्री चंद्रकेतु सत्ता की लालसा में अंधा हो गया। वो जानता था कि वह सिंहासन को कभी नहीं पा सकेगा, इसलिए उसने जादू टोने और तांत्रिकों की सहायता से सिंहासन पर एक अभिशाप डाल दिया। जैसे ही वह काला जादू किया गया, राज्य पर काले बादल छा गए, महल टूटने लगे, मीनारें झुक गईं और देखते ही देखते पूरा सौरगढ़ धुंध में समा गया, जैसे वो राज्य कभी था ही नहीं। सदियों बीत गए। लोगों ने सौरगढ़ को एक कथा मान लिया, एक पौराणिक कथा जो बुजुर्गों की कहानियों तक सिमट गई। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक योद्धा, राजवीर, जो बचपन से अपने दादा से सौरगढ़ की गाथाएं सुनता आया था, उसने निश्चय किया कि वह इस खोए हुए राज्य को खोजकर रहेगा। उसने तलवार उठाई, आर्मर पहना और निकल पड़ा, घने जंगलों, रहस्यमयी घाटियों और भूले हुए रास्तों से गुजरता हुआ। अंततः एक दिन एक घने रहस्यमयी जंगल के बीच उसे कुछ अजीब एहसास हुआ। पेड़ हिलने लगे, धुंध और गहरी हो गई, और फिर जैसे समय रुक गया हो, धीरे धीरे धुंध के पीछे से सौरगढ़ के महल की झलक मिलने लगी। टूटी फूटी मीनारें, सुनहरे गुंबद और एक भारी दरवाज़ा जो अब भी अपनी जगह पर खड़ा था। राजवीर अंदर गया। सिंहासन कक्ष में वही पुराना मायावी सिंहासन अब भी अपनी दिव्यता के साथ चमक रहा था, लेकिन उसकी ऊर्जा अब शांत थी, बंद थी। तभी हवा में कंपन हुआ। एक अग्नि सिंह, एक सिंह जो ज्वाला से बना था, सिंहासन के सामने प्रकट हुआ। वो सिर्फ एक परीक्षा थी, सिंहासन की अंतिम परीक्षा। राजवीर डरा नहीं। उसने तलवार नीचे रख दी और दोनों हाथ जोड़कर कहा, मैं राजा नहीं बनना चाहता, सिर्फ सच्चाई जानना चाहता हूं। यही उत्तर था जो सदियों से सिंहासन सुनना चाहता था। अग्निसिंह विलीन हो गया। सिंहासन से दिव्य प्रकाश निकला। आकाश से एक तेज गूंज उठी और पूरा सौरगढ़ फिर से चमकने लगा। पेड़ हट गए, मीनारें फिर से उठीं और लोग दूर गांवों से उस प्रकाश को देखने आने लगे। राजवीर ने सिंहासन पर बैठने से मना कर दिया, बल्कि वह उसका रक्षक बन गया। और तब से सौरगढ़ फिर से जीवित है। पर अब भी वह सिर्फ उसी को दिखाई देता है जिसका दिल सच्चा हो और मन साफ।